अयोध्या का एक महात्म्य यह भी है कि ये मानव जाति की पहली पुरी है और उनका मूल स्थान है। अतीत और भविष्य कह करके हम समय को जो पहचानते हैं ये वस्तुतः परमात्मा ही है। और ब्रिटिश शासन में जब यहाँ उन लोगों का आधिपत्य हुआ तो अयोध्या के साधुओं की निष्ठा और स्थानों के बारे में जो उनकी रुचि और आग्रह है, एक योजना बना करके और जो यहाँ के महापुरुषों ने अपने तीर्थ उन्हें बताए, उन जगहों को संरक्षित करने के लिए वहाँ उन्होंने पत्थर लगाए और उस विषय में एक संविधान बना करके निर्देश कर दिया। वेद कहते हैं सत्यमेव जयते। जय सिया राम। आप सारी सबकी टीम के लिए बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत है। श्री राम की महिमा विश्व भर में फिर से प्रकाशित हो रही है। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा प्रकाशित थी, बीच बीच में समय के प्रभाव से चीज़ें कम और ज़्यादा हो जाती हैं। वो फिर से प्रकाशित हो रही है और उसका एक बड़ा प्रमाण है कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और राम जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसके साथ ही साथ विश्व भर में जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जो श्री राम को परमात्मा मानकर उनकी आराधना करने वाले हैं, जो श्री राम को आदर्श मनुष्य मानकर उनके चरित्रों से शिक्षा लेने वाले हैं, जो श्री राम को इतिहास और पुराण मान करके उनसे प्रेरणाएं लेने वाले हैं, उन सब के लिए ये पूरी कथा एक बार फिर से जीवित हो गई है और उनके स्मरण में आ गई है। आप अपने माध्यम से भी उसका प्रकाशन कर रहे हैं, उसको आगे ले जा रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। हम महात्मा हैं और हमारी परंपरा ये कहती है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से, किसी भी व्याज से जिसने श्री राम का चरित्र कहा, सुना, उसको गाया, उसको सुनाया, उसका अनुमोदन किया, वे सब धन्य हैं। तो आपकी टीम, आपका ये प्रयास धन्य है। आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। भगवान श्री राम से अयोध्या जानी जाती है और इसलिए अयोध्यापुरी को हमारे संतों ने, पूर्वाचार्यों ने, आचार्यों ने रामपुरी कह करके भी पहचाना है। गोस्वामी जी ने इसे कहा रामपुरी मंगलमय पावनी, पहुँचे दूत रामपुर पावन। अयोध्या का रिकॉर्ड में रामपुर नाम नहीं है, नाम इसका अयोध्यापुरी है। इसका नाम सत्या है, इसका नाम अपराजिता है, ये सारे इसके नाम हैं, बहुत प्रचलित हैं। बाद में बुद्ध काल के बाद इसका नाम साकेत भी हो गया है। जैन परंपरा में कभी इसका कुछ और भी नाम सामने आया है, पर ये तीन नाम इसके पहले से प्रथित हैं, अयोध्या, सत्या और अपराजिता। ये देवताओं की पुरी है, ये भी कहा गया है। ये धरती का वैकुंठ है, क्योंकि परमात्मा यहाँ प्रकट हुए हैं, तो इसका भू वैकुंठ भी एक नाम है। पर इसकी जो विश्व भर में ख्याति है, इसकी जो प्रतिष्ठा है, वो राम राजधानी होने के रूप में है कि श्री राम की राजधानी के रूप में अयोध्या चर्चित हुई है। अयोध्या को यदि उसके पहले के महात्म्य से देखें और उसके पहले के परिचय से देखना चाहें तो हमें देखना चाहिए सृष्टि के आरंभ में महाराज मनु के द्वारा इस पुरी की स्थापना हुई है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता, ऐसा कह करके मनुष्यों के आदि पुरुष महाराज मनु ने इस पुरी को निर्मित किया और इसको राजधानी बना करके यहाँ से मानव जाति का विस्तार किया। लेकिन उसके पहले कैसे आई ये, तो कहा ये वैकुंठ की अनुकृति है और स्वयं भगवान ने यह अयोध्या उनको प्रदान की है। और अयोध्या के मृत्युलोक में पाए जाने को लेकर के जो प्रमाण है उसमें स्पष्ट कहा गया है। स्कंद पुराण कहता है कि विष्णु सुदर्शने चक्रे, विष्णु के सुदर्शन चक्र पर यह स्थित पुरी है। और क्यों है? क्योंकि विष्णु राद्यापुरी यह विष्णु की पहली पुरी है। विष्णु की पहली पुरी कहने का अर्थ क्या है? भगवान के जो अवतार हैं, हम उनके माध्यम से भगवान के तमाम सारे प्रसंगों को और उनके स्थानों को पहचानते हैं, पर ये एक ऐसी पुरी है जिसमें भगवान ने अपने सभी अवतारों के पहले से इसको प्रारंभ किया है। और जिनको हम स्वयंभू मनु कहते हैं, उन्होंने पृथ्वी पर आकर के पहली बार यहाँ से मानवीय सृष्टि के विस्तार का एक क्रम प्रारंभ किया है और ये पुरी उन्होंने बनाई है। और इस पुरी में, इस पुरी के प्राकट्य के समय से ही इसकी महिमा हमें पहचाननी होगी। सामान्यतया जब हम अयोध्या के संदर्भ में पहचानते हैं तो ये मानते हैं कि ये श्री राम का स्थल है, जन्मभूमि है, पर हम उसके पहले से ही इसको देखेंगे तो कहा है ऋषि ने, अयोध्या या समम काचित पुरी नैव प्रदृश्यते। अयोध्या के जैसी कोई दूसरी पुरी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि ये विष्णु की पहली पुरी है। पहली पुरी इस अर्थ में नहीं है कि श्री राम का अवतार पहला है, ये पहला अवतार नहीं है, इसके पहले भगवान के अवतार अनेक हैं, लेकिन मानव जाति के विस्तार के लिए धरती पर यही पहली पुरी निर्मित हुई है। तो अयोध्या का एक महात्म्य यह भी है कि ये मानव जाति की पहली पुरी है और उनका मूल स्थान है भारतीय मान्यता में। और भगवान श्री राम के प्राकट्य के पहले उन्होंने चुना है कि यह पुरी मेरी पुरी होनी है। और इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वो कहते हैं कि उन्होंने दशरथ जी महाराज को पिता चुना
ये महत्वपूर्ण बात है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई बार हम रामचरित कहते हुए उसके संदर्भों को समझते हुए बहुत सरल करते हैं उसे और कहते हैं कि एक आदर्श मनुष्य। श्री राम मनुष्य नहीं परमात्मा हैं, इस बात को समझने का एक ये उदाहरण है महर्षि वाल्मीकि के यहाँ। पुत्र के पास कभी ये स्वातंत्र्य नहीं है कि वो पिता चुने। पिता माता के पास फिर भी है कि वो एक कल्पना करते हैं कि हमारा पुत्र ऐसा हो, लेकिन पुत्र के पास ये अवसर नहीं है। श्री राम के प्राकट्य के विषय में ये कहा गया है कि वे अपने अवतार के पहले ही ये निर्णय लेते हैं कि पिता कौन हो। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, तो उन्होंने चुना है कि चक्रवर्ती दशरथ मेरे पिता होंगे। उन्होंने चुना है कि अयोध्या मेरी पुरी होगी। उन्होंने चुना है कि कौशल्या मेरी माता होंगी। ये बताता है कि ये कुछ आकस्मिक नहीं है, ये सब अपनी दिव्यताओं, अपनी योग्यताओं के कारण अपने को इस बात के लिए प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा जब धरती पर, जगत पिता जब धरती पर पुत्र होकर के आवे और मनुष्यता का आदर्श प्रकट करने आवे, तो आदर्श मानवता को धारण करने वाली भूमि कौन सी हो सकती है, आदर्श मनुष्य को जन्म देने वाली माँ कौन सी हो सकती है, और अपने पालन, अपने पोषण, अपने संरक्षण के द्वारा जन्म लिए हुए बालक को आदर्श मानव बना दे ऐसा पिता कौन हो सकता है। और ये सब कुछ अयोध्या प्रस्तुत करती है। भगवान के अनेक अवतार हैं, सब पूज्य और प्रणम्य हैं, लेकिन श्री राम का अवतार अयोध्या में होकर के चक्रवर्ती दशरथ को, माता कौशल्या को और अयोध्या की भूमि को इस बात के लिए विशेष रूप से रेखांकित करता है कि ये वो अवस्था है जो मनुष्यता को उसके आदर्श तक ले जाती है, उसको निर्मित करती है। और जब आप राम का जीवन चरित्र देखते हैं, पूरी रामायण कथा में श्री राम का ये गौरव कभी तिल भर भी कम नहीं होता कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ। रामायण की कथा ऐसी है कि बहुत सारे लोगों ने दशरथ जी को लेकर के प्रश्न उठाए हैं, विशेष रूप से भगवान श्री राम के वनगमन को लेकर के, कैकेयी के द्वारा उनके विवश कर दिए जाने को लेकर के। पर भगवान श्री राम कहते हैं कि कभी तीनों काल में, तीनों लोक में हमारे पिता की तरह दूसरा पिता हो नहीं सकता है। वो अपना परिचय देते हुए सर्वाधिक गौरवपूर्ण परिचय मानते हैं कि मैं दाशरथी राम हूँ, मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ, क्योंकि दशरथ जी में जो आदर्श चरित्रनिष्ठ हैं मनुष्यता के, वो श्री राम को श्री राम बनाते हैं। तो ये वो अयोध्यापुरी है जिसने केवल राम के नाम से यश पाया है, इतनी ही बात नहीं है, इसने राम को जन्म दिया है, इसने श्री राम को निर्मित किया है। सत्योपाख्यान में एक प्रसंग है कि चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज अपने बालकों को लेकर के जाते हैं सरयू जी का स्नान करने, और बच्चों को स्नान कराते हैं, सरयू जी को प्रणाम कराते हैं, और फिर वो हाथ जोड़ करके अपने बालकों के कल्याण के लिए सरयू जी की प्रार्थना करते हैं, और उनकी स्तुति पूरी होती है तो भगवती सरयू प्रकट होती हैं, और वो दशरथ जी को कहती हैं कि चक्रवर्ती जी, आप जिन बालकों के कल्याण के लिए मेरी स्तुति कर रहे हैं, मैं तो इनकी लीला का दर्शन करने के लिए ही मानसरोवर से चलकर यहाँ तक आई हूँ। मेरा आने का उद्देश्य ही इनकी बाल लीला का दर्शन करना है, और आप ध्यान से देखिए, जिन्हें आप अपना पुत्र समझते हैं वे इस जगत के पिता हैं। और फिर चक्रवर्ती दशरथ जी ने देखा है कि माँ सरयू की गोद में बाल रूप भगवान श्री राम विराजमान हैं, और उन्होंने कहा कि ये नित्य मेरी गोद में ही होते हैं। ये अयोध्या है, ये वो अयोध्या है जिसमें बहुत पहले अपने राज परिवार में जुए में परास्त होकर के चक्रवर्ती महाराज नल जब भागते हैं और उन्हें लगता है कि मुझे कहीं अपने को छिपा करके रखना है, तो एक चक्रवर्ती सम्राट को शरण दे करके अपने यहाँ साईस बना करके रखा है अयोध्या ने, उनको आश्रय दिया है। ये वो अयोध्या है जो अपने घर में खाने के लिए बर्तन नहीं होने पर भी एक ब्रह्मचारी को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए राजा रघु को हमारे सामने लाती है, और वो कहते हैं हम इंद्र पर आक्रमण करेंगे लेकिन एक ब्रह्मचारी को निराश लौटने नहीं देंगे। ये वो अयोध्या है जो मनुष्यता की सारी प्रतिज्ञाओं को पीढ़ियों से पालती चली आ रही है। ये एक दिन भगवान श्री राम के प्रकट होने से ऐसा नहीं, भगवान श्री राम का प्राकट्य तो उसके चरम उत्कर्ष तक ले गया है मनुष्यता के, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं। पर उनके पहले शिवी और दधीची और महाराज रघु और महाराज मानधाता जैसे राजा हुए हैं इस परंपरा में, और इन असंख्य पीढ़ियों ने मिलकर के अयोध्या के राजकुल को इस योग्य बनाया है कि यहाँ परमात्मा पुत्र होकर के अवतरित हो सके। तो वो अयोध्या है, और वो अयोध्या जब श्री राम प्रकट हुए हैं, जैसे हमारे जागने के पूर्व से, सूर्य के प्रकाश आने के पूर्व से हम अपने अभ्यास के कारण, पीढ़ियों की शिक्षा के कारण ये जानते हैं कि पूर्व दिशा कौन सी है, लेकिन पूर्व दिशा की पहचान सूर्योदय है। जिस पूर्व दिशा के बारे में हमारी धारणा है, जब उधर से सूर्योदय होता है और ये सारा जगत उधर से प्रकाश पाता है, तब हम उस पूर्व दिशा की वंदना करते हैं, उधर मस्तक झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, उधर मुँह करके अर्घ्य देते हैं।
अर्थ क्या है? हमें परंपरा और विश्वास से जो कुछ हमने पाया है, जब वो चरित्र और व्यवहार में प्रमाणित होता है तो उसके प्रति जो हमारी आस्था थी वो प्रत्यक्ष हो जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदन किया कौशल्या जी का, तो कहा बंदों कौशल्या दिशि प्राची। कौशल्या जी की वंदना कैसे? जैसे हम पूर्व दिशा की वंदना करते हैं, क्योंकि इसी दिशा से सूर्योदय हुआ है और कौशल्या जो हैं वो पूर्व दिशा हैं। मानवता का सूर्योदय उनके कोख से हुआ है, उनके द्वारा प्रकट किया गया है। ये श्री राम के पूर्व की ही जो अयोध्या है, जिसमें चक्रवर्ती दशरथ जी शासन करते हैं, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जिसका वर्णन किया गया है, कौन सी अयोध्या? जिसका वेदों में वर्णन किया गया है, अष्टचक्रानवद द्वारा देवा नाम पूर अयोध्या, उसकी चर्चा महर्षि वाल्मीकि करते हैं और कहते हैं कि ये 9 दरवाज़ों वाली 8 आवरणों में बसी हुई पुरी है। इस अयोध्या का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि यह सरयू के तट पर 3 योजन की चौड़ाई में और 12 योजन की लंबाई में आयताकार बसी हुई एक पुरी है, जो कोसल की राजधानी अयोध्या है। और इसका परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि ये महर्षियों से, ये योद्धाओं से, ये सदाचारी पुरुषों से, ये सत्यवादी पुरुषों से, ये पतिव्रता स्त्रियों से भरी हुई पुरी है, जहाँ कभी इसके मंगल गीत की ध्वनियाँ और भेरी मृदंग और वीणा के स्वर कभी समाप्त नहीं होते हैं। जिस पुरी में एक भी व्यक्ति खुले सिर वाला नहीं है, जिस व्यक्ति में एक भी ऐसा नहीं है जिसने कानों में कुंडल धारण नहीं किए हों, जिस पुरी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको किसी एक विद्या का अधिकार प्राप्त न हो, जिसमें दाता ऐसे नहीं है कि 1000 से कम देते हों। तात्पर्य एक ऐसी पुरी जो गुणों से, जो श्रेष्ठताओं से, जो दिव्यताओं से संपन्न है, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, किसी के जीवन में किसी आकस्मिक दुर्घटना का कोई व्याघात उपस्थित नहीं है, बहुत सारा विस्तार। और ये केवल लोगों में नहीं है, लोग अच्छे हैं, चरित्रवान हैं, धर्मनिष्ठ हैं, तो उसका परिणाम क्या है? तो कहा शाली तंडुल संपूर्णाम, खाने के अन्न से और मीठे जल से भरी हुई धरती यहाँ की है। और उस अयोध्या में शासन कौन करता है? तो कहा दूसरे इंद्र की तरह चक्रवर्ती दशरथ जी शासन करते हैं। श्री राम प्रकट हुए हैं तभी सब कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि श्री राम के प्रकट होने के पहले ही अयोध्या अपने को उनके लिए तैयार कर चुकी है। अश्वमेध करने वाले चक्रवर्ती दशरथ, ऋषियों की सेवा करने वाले चक्रवर्ती दशरथ, शरणागतों का पालन करने वाले चक्रवर्ती दशरथ, और कितने उदाहरण हम आपको दें जिनकी अपनी कोई संतान न हो, वो अपनी एकमात्र जन्मी कन्या को भी अपने मित्र को प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण दान दे देते हैं, जिनका नाम शांता है, और उन्होंने अंगदेश के राजा रोमपाद को कन्या दे दी, जिनसे बाद में ऋषिशृंग का विवाह हुआ। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, सब परिचित हैं। बाद में उन्होंने ही आकर के राम जी के प्राकट्य का यज्ञ कराया। तो जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, चरित्र का निर्माण अचानक नहीं होता है, ये एक बड़ी परंपरा है और भगवान श्री राम उसको प्रमाणित करते हैं। वो दशरथ जी, बल्कि एक अवान्तर कथा और भी आती है जो मूल रामायण में, हमारे वाल्मीकि रामायण में नहीं उपस्थित है, कि जटायु को भी दशरथ जी महाराज एक बार दान कर चुके हैं भगवान श्री राम का, उनके प्रकट होने के ही पहले। एक राजा जिसने अपना सारा जीवन, अपनी सारी निष्ठा, अपनी सारी योग्यता प्रजा का पुत्रवत पालन करने में बिताई है, धर्म का सर्वथा निर्वाह करने में बिताई है, उनके पुत्र होकर के भगवान श्री राम आते हैं। पुरुष एव इदम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम। अतीत और भविष्य कह करके हम समय को जो पहचानते हैं, ये वस्तुतः परमात्मा ही है। उसकी जो भौगोलिक अवधारणा है, उसको जब हम पहचानते हैं तो एक तो उसके विराट रूप की अवधारणा है, जिसमें नदियाँ उसकी नाड़ियाँ हैं, पर्वत उसकी अस्थियाँ हैं और वृक्ष उसके रोए हैं, यह सारा जगत उसी का शरीर है। एक अवधारणा उसकी, उसके अवतार को लेकर के, उसके सगुण स्वरूप की है, और उस अवधारणा में अलग अलग अवतार भगवान के होते हैं। पूर्णावतार होता है, आवेशावतार होता है, अंशावतार होता है, और इस क्रम से हम लोगों ने 24 अवतार और 10 मुख्य अवतार, या फिर 24 के बाद असंख्य अवतार, इस तरह पहचानते हैं। भगवान जिन स्थानों में अवतार लेते हैं, भगवान की अपनी लीला जिन स्थानों में होती है, उनको हम धाम कह करके पहचानते हैं। इस न्याय से अयोध्या धाम है, वृंदावन धाम है। जिन स्थानों में भगवान के भक्त आकर के रहते हैं, निवास करते हैं और जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उन स्थानों को हम तीर्थ कहते हैं। सामान्यतया धाम और तीर्थ का ये भेद है। भक्तों के द्वारा जो निर्मित हुआ है वो तीर्थ है, और भगवान के द्वारा जो निर्मित हुआ है वो धाम है। धाम वो है जहाँ परमात्मा ने अवतार लेकर के उसे अपना आश्रय बनाया। अयोध्या उसमें से एक है। जब भगवान यहाँ आकर के अवतार लेते हैं और उसके बाद अपनी लीलाएं करते हैं, तो उनकी उस लीला को आने वाली पीढ़ियों में सुरक्षित करने के लिए इतिहास और भूगोल में उन चीज़ों को दर्ज किया गया है, प्रमाणित किया गया है। भगवान एक लंबे काल तक यहाँ रह करके लीला करते हैं।
एक स्थान है जहाँ वो प्रकट होते हैं, एक स्थान है जहाँ वो विद्याध्ययन करते हैं, एक स्थान है जहाँ उन्होंने कोई बाल लीला की है। ऐसे पूरी यात्रा करते हुए, जब श्री राम का तो पूरा जो कार्यकाल है और कार्यक्षेत्र है वो बहुत बृहत्तर है, क्योंकि वो एक नगरी में केंद्रित नहीं है, वो अयोध्या से लेकर लंका तक की यात्रा करते हैं, अयोध्या से मिथिला की यात्रा करते हैं। तो अनुसंधान करने वालों ने उन सारे स्थानों को भी चिन्हित किया है। अयोध्या को देखें तो उनकी राजगद्दी का स्थान, जहाँ वो विराजमान होते हैं, रत्न सिंहासन, जिसको हम लोग गाते हैं, रत्न सिंहासन से ये समेता बैठे राम होए चित चेता। तो भगवान की राजगद्दी का एक स्थान है, भगवान के जन्म लेने प्रकट होने का एक स्थान है, भगवान की और सारी लीलाओं के साथ साथ उनके प्रकट होने के निमित्त जो यज्ञ किया गया वो एक मखस्थान, मखौड़ा जो है वो एक स्थान है, काकभूषण जी के साथ जहाँ उनकी लीला हुई वो एक स्थान है। ऐसे ही सारी लीलाएं पूरी करके जब भगवान अपने नित्य दिव्य धाम में प्रवेश करते हैं तो वो एक स्थान है जिसको गोप्रतार तीर्थ कहते हैं हम लोग, और जिसको भ्रमवश या असावधानीवश श्री राम की जल समाधि जैसा एक भ्रम प्रचलित हो गया है, और इस पर बहुत ध्यान दे करके ये समझ लेना चाहिए। जल समाधि जैसी कोई बात कभी हुई नहीं है, ये हिंदी में लिखने पढ़ने के कारण दोष से आई है। भगवान ने सरयू में प्रवेश किया है और सशरीर सारे अयोध्यावासियों के साथ सब विमान पर आरूढ़ होकर के दिव्य धाम गए हैं। कोई जल में डूबा नहीं है, इसलिए जल समाधि जैसी कोई बात नहीं है, पर एक प्रचलित हो गई है। गोप्रतार तीर्थ से भगवान दिव्य धाम गए। उस समय के लोगों ने इसको जाना, उनके बाद के लोगों ने इसको संरक्षित किया और उन स्थानों पर चिन्हित करके भगवान के रूप में उनका आराधन पूजन किया। और आज जो हमारे सामने तीर्थ हैं, इन तीर्थों के बारे में किसी एक ऋषि के प्रश्न पर किसी एक दूसरे ऋषि ने उत्तर देते हुए अपनी योग दृष्टि से, अपनी जो त्रिकालदर्शिता उनकी है उसका उपयोग करते हुए इन सारे स्थानों को चिन्हित किया और बताया। ये वैसे ही है जैसे बहुत काल बीत जाने पर किसी प्राचीन भौगोलिक स्थान के बारे में कोई एक अधिकृत व्यक्ति बताए कि कहाँ क्या है वहाँ। तो इस तरह के प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमको ये सब कुछ मिला है। पुराण और आगम ग्रंथों में एक किसी आचार्य ने, ऋषि ने प्रश्न किया कि महाराज अयोध्या का स्वरूप कीदृशम तस्य संस्थानम, उस अयोध्या की अवस्थिति भौगोलिक कैसी है और उसकी यात्राओं का क्रम क्या है। अगर वहाँ ये सारे स्थान विद्यमान हैं तो राम जन्मभूमि पर कब जाना चाहिए, राम जी की राजगद्दी पर कब जाना चाहिए, गोप्रतार तीर्थ पर कब जाना चाहिए, ऐसे करके। तो उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्य रूप से स्कंद पुराण में, रुद्रयामल में इनका वर्णन है, महाभारत में कुछ है, वाल्मीकि रामायण में है, लगभग पुराणों में सर्वत्र है। लेकिन बहुत उसके पहले के राजाओं ने, भगवान श्री कृष्ण आए अयोध्या और उन्होंने एक जगह विश्राम किया और वहाँ उनको पता चला कि ये श्री सीताराम जी का महल है, कनक भवन है। तो भगवान श्री कृष्ण के जानने के बाद वो प्रकाश में आया और उसका निर्माण हुआ। महाराज विक्रमादित्य यहाँ आए और उनको गाय मिली और उसको लेकर के उन्होंने अयोध्या में एक परिक्रमा की और ये निर्देश उनको किया गया कि जहाँ इसके थन से दूध गिरेगा वो जगह राम जन्मभूमि होगी, जहाँ ये बैठ जाएगी वो स्थान राजगद्दी होगी। तो आज जो हमारे सामने अयोध्या है ये बहुत कुछ महाराज विक्रमादित्य की उद्घाटित की हुई अयोध्या है, जिसको बाद के अलग अलग राजवंशों ने पहचाना और उनका निर्माण करके सुरक्षित कर दिया। हम जो मान रहे हैं ये उन्हीं पौराणिक प्रमाणों और ऋषियों के वाक्यों के आधार पर उन स्थलों को मान रहे हैं, उन पर पत्थर लगा दिया गया है, उनको चिन्हित कर दिया गया है। सबसे बड़ा प्रमाण होती हैं परंपराएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें परंपरा ही प्रमाण है, क्योंकि वो एक व्यक्ति से संरक्षित नहीं हो सकती, तो लंबे काल तक एक से दूसरे व्यक्ति को, दूसरे से तीसरे व्यक्ति को। परंपराओं का ये गुण है कि वो बहुत दिनों तक चीज़ों को सुरक्षित रखती हैं। उनकी ये कमी है कि उनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन आते जाते हैं और लंबे समय के बाद वो परिवर्तन पहचानने योग्य नहीं रह जाते। तो जो अनुसंधान करने वाले हैं, जो मनीषी हैं, जो विद्वान हैं, वो शोध करके उनका मूल रूप क्या रहा होगा जो परंपराओं में बदल गया है उसको फिर से स्थिर कर देते हैं और इस तरह चलती हैं चीज़ें। मणिपर्वत को लेकर के दो प्रसंग हैं। एक प्रसंग तो जो बहुत चर्चित है हमारे यहाँ, वो महाराज जनक का है कि बहुत सारी भेंट सामग्री और मणियाँ ला करके वहाँ उन्होंने स्थापित की थी। उसका एक दूसरा प्रसंग ये है कि जब महाराज रघु ने आक्रमण करना चाहा इंद्र के ऊपर कौत्स के द्वारा मांगी गई भिक्षा उन्हें देने के लिए, तो उस समय इंद्र ने धनवृष्टि की और वो धनवृष्टि इतनी अधिक थी कि वो महाराज रघु के लिए काम में नहीं थी और उन्होंने कहा ये ब्रह्मचारी के निमित्त आई है तो ये धन हम ले नहीं सकते। तो वो सारा उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया संरक्षित करके। तो महाराज इंद्र के द्वारा, देवराज इंद्र के द्वारा राजा रघु की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मणियों की धन की वृष्टि की गई थी, उससे मणिपर्वत निर्मित हो गया और बाद में वो भगवान श्री सीताराम जी के विहार का स्थल बन गया। और भगवान के अयोध्या में जो विहार स्थल हैं उनमें प्रमोद वन और मणिपर्वत इत्यादि प्रमुख हैं। अयोध्या
के बारे में तो ये समझना है कि यह संपूर्ण भूमि ही मुक्ति की भूमि है। 7 मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं भारतवर्ष में, उनमें 1 नंबर पर अयोध्या का नाम है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। तो अयोध्या संपूर्ण भूमि ही मोक्षदायिका भूमि है, इसलिए इसमें किसी एक जगह की बात नहीं है। लेकिन जो तीर्थों का प्रतिपादन किया गया है और जिनमें 3 बड़े महत्वपूर्ण तीर्थ कहे गए हैं, उनमें से एक गोप्रतार है, एक स्वर्गद्वार है और एक सहस्रधारा है। तो स्वर्गद्वार जो क्षेत्र है उसमें एक विशेष मार्ग के लिए, एक विशेष स्थान के लिए कहा गया है कि इस गली की यात्रा करने से, इसमें दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। ये इसलिए है कि कदाचित किसी व्यक्ति के पास सारे तीर्थों का भ्रमण करने का अवकाश नहीं हो, सारी ही अयोध्या मुक्तिदायिका है। और जो हमारे तीर्थ प्रतिपादित हैं उन तीर्थों में सबकी तिथियां लिखी हुई हैं, किस तिथि में कहाँ जाना चाहिए। जैसे कार्तिक चल पड़ा है तो अयोध्या में कार्तिक कल्पवास करने लोग आते हैं, 1 महीने रहते हैं, पर कार्तिक में गोप्रतार का विशेष महत्व है। तो गोप्रतार तीर्थ में रात्रिवास करना और वहाँ रह करके स्नान करना, दान करना इत्यादि। तो वैसे ही सब जगह नहीं भी जा पाने पर स्वर्गद्वार तीर्थ में जो मुक्ति गली है उसमें जाने से व्यक्ति भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है, मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, ये मान्यता है। भगवान श्री राम के प्राकट्य के लिए अश्वमेध का आयोजन जब किया गया तो कहा गया सरयवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सरयू के उत्तर तट में, क्योंकि अयोध्या तो राजधानी है और यहाँ प्रशस्त रूप से पहले से लोग बसे हुए हैं, अश्वमेध के लिए एक विशाल स्थान चाहिए जो भौगोलिक रूप से शुद्ध हो और जहाँ चक्रवर्ती के द्वारा अश्वमेध संपन्न कराए जाने भर की भूमि हो, अतिथियों के आवास, यज्ञशालाएँ, सारे विधान बनाए जा सकें। तो इसलिए मनोरमा नदी के तट पर उसको सरस्वती की एक धारा में से उसका एक नाम है, उसके तट पर मख भूमि बनाई गई। मखौड़ा जिसको कहते हैं, मख यज्ञ को कहते हैं, मखस्थान उसका नाम है। वहाँ पर भगवान श्री राम के लिए दशरथ जी महाराज के द्वारा अश्वमेध की यज्ञशाला का निर्माण करके और यज्ञ संपन्न कराया गया। तिलोदकी गंगा अयोध्या में कई अलग अलग धाराएं प्रवाहित हैं। भगवान श्री राम के महात्म्य के पहले, उनके प्रकट होने के पहले से भी, बाद से भी, तो वो तिलोदकी गंगा जो यहाँ है वह तिलोदक देने के कारण, प्रेत कार्य किए जाने के कारण उसकी धारा प्रकट हुई है और भगवान श्री राम के जीवन से संबद्ध है। वो भी अब उसके संरक्षण की बात चल रही है, बीच में तो बहुत उसकी धारा क्षरित हो गई थी। लेकिन ऐसी अलग अलग अयोध्या के पूरे परिक्षेत्र में कई धाराएं प्रवाहित हैं। जैसे सरयू के बारे में हम परिचित हैं, लेकिन सरयू घाघरा संगम एक है जो भगवान वराह का प्राकट्य स्थल है, वो अयोध्या की ही परिधि से जुड़ा हुआ है। जैसे रामरेखा या मनोरमा की धारा है जो अयोध्या के ही महात्म्य से जुड़ी हुई है, ऐसे तिलोकी की धारा, तिलोदकी की धारा है। और ब्रिटिश शासन में जब यहाँ उन लोगों का आधिपत्य हुआ तो अयोध्या के साधुओं की निष्ठा और स्थानों के बारे में जो उनकी रुचि और आग्रह है उसको देखते हुए जब सत्ताएं आती हैं और नगरीय विस्तार करती हैं तो बहुत कुछ जो ऐतिहासिक पौराणिक है वो नष्ट हो जाता है। तो इस परिवर्तन के क्रम में जो अयोध्या का भौगोलिक मान है और जो इसके तीर्थ हैं वे लुप्त नहीं हो जाएं, इसलिए यहाँ के महापुरुषों की इच्छा पर, उनकी चेष्टा पर ब्रिटिश शासन ने एक योजना बना करके और जो यहाँ के महापुरुषों ने अपने तीर्थ उन्हें बताए उन जगहों को संरक्षित करने के लिए वहाँ उन्होंने पत्थर लगाए और उस विषय में एक संविधान बना करके निर्देश कर दिया कि ये स्थान संरक्षित किए जाएंगे, इनको कोई कब्जा नहीं करेगा, इन्हें कोई नष्ट नहीं करेगा, ये पत्थर हटाए नहीं जाएंगे ताकि ये चिन्ह विद्यमान रह सकें। तो आज की जो अयोध्या है उसके लिए हम प्रमाण खोजते हुए उन पत्थरों को भी एक प्रमाण मानते हैं। वो अंतिम प्रमाण है ऐसा नहीं है, लेकिन हमसे पहले से ही इस अयोध्या को पहचानने और बचाए रखने के जो प्रयास थे उनका एक चिन्ह वे भी हैं। हम फिर यहीं से बात ये कहेंगे कि वेद कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य ही विजयी होता है। एक बार फिर से जो वैदिक सिद्धांत है वो प्रमाणित हुआ है। समय की उच्चावच गति, ऊंच नीच चलने की विधि से कुछ भी, कोई भी परिवर्तन आए, कोई भी घटना हो, पर सत्य ही अंततः विजयी होता है। और जब लंका के राजा रावण को परास्त करके श्री राम विजयी हो सकते हैं तो उससे ज़्यादा तो कोई दुर्दांत और शक्तिशाली हमारे सम्मुख नहीं है। ये लड़ाई लंबी रही पर ये महापुरुषों का, सत्पुरुषों का संकल्प था जो फलित हो रहा है। और ये एक और बात है, वेद के एक मंत्र को आधार लेकर के मैं यदि कहूँ, कोई समाज, कोई संस्कृति, कोई जाति, कोई व्यक्ति यदि एक अपने जीवन में व्रत, एक निष्ठा चुन ले और किसी भी परिस्थिति में उस निष्ठा का परित्याग नहीं करे तो उसका संघर्ष कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसे विजय प्राप्त हो जाती है और वो एक दिन अपने सत्य को विजयी होते हुए देख लेता है। तो भारतीय सनातन धर्म के जो लोग हैं उन्होंने भी इसका उदाहरण देखा। इतनी लंबी यात्रा, इतना लंबा संघर्ष, उस संघर्ष की कथाएं भी आप लोगों ने देखी सुनी हैं बहुत सारी। और आज जब हम एक अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं तो बहुत संघर्ष कथा दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। श्री राम जन्मभूमि अपने रूप में प्रकट हो, मैं एक उदाहरण केवल आपको इसका दे रहा हूँ।
अयोध्या में पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी एक रहा करते थे और अयोध्या का और हमारे भारतवर्ष का, उत्तर भारत का गौरव थे, वैदिक महापुरुष थे। उनके सामने कभी मैंने एक प्रश्न रखा कि गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस लिखते हुए बहुत सारी चीज़ें वंदनाओं में रखी हैं और बहुत प्रशस्त, बड़ी विस्तृत वंदना श्री रामचरितमानस में की गई है। अयोध्या जी की वंदना उन्होंने वैसी नहीं की है, क्यों नहीं की? मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अयोध्या की पहचान भगवान के प्राकट्य के पहले बहुत कुछ थी, लेकिन भगवान के प्रकट हो जाने के बाद अयोध्या की सारी पहचान श्री राम के प्राकट्य स्थल के रूप में सिमट गई थी। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस लिख रहे थे, उस समय राम जन्मभूमि कहे जाने वाली अयोध्या में राम जन्मभूमि ही नहीं थी। तो उन्हें लगा कि जब उन्होंने वंदना शुरू की, उन्होंने तो कहा कि मैं कौन सी अयोध्या की वंदना करूं जो विश्व भर में श्री राम जन्मभूमि कहलाती है और जिसमें राम जन्मभूमि मंदिर नहीं है। तो इस क्षोभ के मारे उन्होंने अयोध्या की वंदना करते हुए बंदों अवधपुरी अति पावनी, और जिसे राम जन्मभूमि कहकर वंदना करनी है उसे राम जन्मभूमि नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ वो मंदिर ही विद्यमान नहीं है, भग्न कर दिया गया है। तो उन्होंने बदल दिया और बोले अयोध्या को अयोध्या प्रमाणित करने के दो तत्व हमारे सामने हैं, एक सरयू नदी और एक श्री राम जन्मभूमि। अब राम जन्मभूमि तो भग्न हो चुकी है, तो मैं सरयू नदी कह करके इसकी वंदना करूँगा। तो सरयू जी को लेकर के उन्होंने वंदना की। और एक बड़े मनीषी विद्वान ने ये कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या की वंदना करते हुए इसलिए रुक गए कि राम जन्मभूमि से रहित अयोध्या की वंदना किस रूप में करूं। गोस्वामी जी अगर अपने समय में इस पीड़ा का ऐसा अनुभव कर रहे थे 500 वर्ष पहले, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि महात्माओं की, श्रद्धालुओं की कितनी पीढ़ी ने ये वेदना सही है, इसके लिए कितने लोगों ने संघर्ष किया है, कितने बलिदान हुए हैं। बलिदान का केवल अर्थ यही नहीं है कि जो गोलियों से मार दिए गए, तीर तलवार भाले से मार दिए गए, वो भी बलिदान है जो इस संकल्प के बारे में चिंतन करते हुए, इसकी पीड़ा भोगते हुए और अपना शरीर इस आकांक्षा के साथ जिन्होंने पूरा कर लिया कि हम कब रामलला को उनकी जन्मभूमि पर बैठा हुआ देख पाएंगे। ये सब बलिदान की श्रेणी में आने वाले लोग हैं, जो लड़ने नहीं आए, जहाँ कहीं थे वहाँ बैठ करके वाल्मीकि रामायण का पारायण कर रहे थे। असंख्य महात्मा वर्षों वर्ष से वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, जप कर रहे थे, केवल इसलिए कि रामलला अपनी जगह पर बैठे हुए दिखाई पड़े। तो सारे सनातन धर्मियों के लिए, मनुष्यता का कल्याण चाहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए, क्योंकि हम परमात्मा श्री राम कह करके मानते हैं। दुनिया में बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जो श्री राम को परमात्मा तो नहीं मानती, लेकिन आदर्श मनुष्य जो ही मानती है। तो केवल हिंदू जाति के लिए नहीं, केवल सनातन धर्मियों के लिए नहीं, उन सब के लिए जो अच्छे मनुष्य के निर्माण में विश्वास रखते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि उस निर्माण में श्री राम एक आदर्श चरित्र हैं, उन सब के लिए भी ये प्रसन्नता का समय है कि लोग अपनी अपनी कुंठाओं के बाहर आएँ और श्री राम जन्मभूमि की स्थापना मनुष्यता के निर्माण का प्रमाण है, उसका स्वागत करें। सब प्रसन्न हों, सबके लिए शुभकामना, बधाई।